हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का टीचर स्ट्रीम की फैमिली में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी की जो लाइव क्लास है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। आज की जो हमारा लेक्चर होगा दैट्स योर मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। लेक्चर नंबर 6 तक आप लोगों ने काफी अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। और पेपर चल रहा था क्या प्रासून तुम्हारा? आपकी जो लाइव बैच स्टार्ट हुई है इसकी जो टाइमिंग है सुबह 8 बजे से 12 बजे तक आपकी क्लास चलती है। आज थोड़ा सा लेट चल रहा है क्योंकि 9 बजे से क्लास स्टार्ट हुई थी तो लगभग 1 बजे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस हम लोग पढ़ रहे हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट लेक्चर नंबर 7 होगा जिसमें हम लोग चैप्टर 2 की बात करेंगे, दूसरे चैप्टर की बात करने वाले हैं, है ना। चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे, है ना। आइए बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 2। आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 दूसरे चैप्टर के बारे में बात करेंगे जो कि आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स होने वाला है। ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स, और काफी अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि रैंक ऑफ मैट्रिक्स भी काफी अच्छा चैप्टर है। बहुत अच्छी तरीके से आप समझ में आएगा। बस ये है कि आप ध्यान लगा के पढ़ेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। पहला चैप्टर खत्म हो गया। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के बारे में हमने काफी अच्छी तरीके से सीखा, जो भी प्रॉब्लम थी हमने पूरा का पूरा बताया। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे रैंक ऑफ मैट्रिसेस। रैंक ऑफ मैट्रिसेस एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। सर कल मेरा एग्जाम है इसलिए कल मैं नहीं आ पाऊंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, कल वैसे भी संडे है तो रिवीजन ही चलने वाला है, तो कुछ इतना खास नहीं होगा कल, ठीक है। कल संडे ही है ना, आई थिंक शायद संडे ही है। हाँ जी, हाँ सैटरडे, कल संडे। चलो स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट करें बेटा, क्लास को स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मेरी आवाज आ रही है, सबको कंफर्म है? क्या मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? स्टार्ट करें, आगे चलें। चलो, तो आगे चलने से पहले एक बार मैं सभी से कहना चाहूंगा टीचर स्ट्रीम का ऐप जरूर डाउनलोड कर लेंगे जिससे आप सभी को कंप्लीट लाइव क्लास मिल जाएगी, ठीक है। एंड यूट्यूब वाले स्टूडेंट के लिए मैं बताना चाहूंगा कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लो जिसमें आपको प्रॉपर क्लास चलेगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की, और साथ ही साथ बुक, पीडीएफ, एंड नोट सारी चीजें इसमें अवेलेबल हो जाएंगी। एंड कंप्लीट लाइव क्लास चलने वाली, लाइव रिवीजन भी होने वाला है इसमें, और इसमें क्रैश कोर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो इसको जरूर ज्वाइन कर लो तुम सभी लोग, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगर जो रिकॉर्डेड बैच चाहिए तो आप ये वाली बैच ले सकते हो, इसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आगे बात करते हैं, आज हम किसके बारे में बात करेंगे? रैंक ऑफ मैट्रिसेस। रैंक ऑफ मैट्रिसेस एग्जैक्टली हमारा होता क्या है? तो चैप्टर 2 लगाएंगे रैंक ऑफ मैट्रिसेस। रैंक ऑफ मैट्रिसेस, रैंक निकालना सीखते हैं, है ना। बहुत अच्छा चैप्टर होने वाला है, रैंक निकालना सीखते हैं। अगर तुम रैंक निकालना सीख गए ना, वो बहुत आसान है। इसमें कई फॉर्म भी होते हैं, इक्लोन फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, अलग अलग फॉर्म है, बट हम आज नॉर्मली बताने वाले हैं कि रैंक हम निकालते कैसे हैं। सबसे पहले रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है इसके बारे में पढ़ लेंगे। लिखेंगे इसमें द मैक्सिमम नंबर ऑफ the maximum number of its linearly independent column are rows of a matrix। मतलब क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इट्स लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम हो या फिर रोज हो, उसी को हम बोलते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। उसी को हम बोलते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। मतलब जो किसी पर डिपेंड ना कर रहा हो, इंडिपेंडेंट हो, है ना, इंडिपेंडेंट हो। नंबर ऑफ रोज समझ लो, सिंपल सी चीज, नंबर ऑफ रोज समझ लो। अगर आप किसी मैट्रिक्स का रैंक मैट्रिक्स निकाल रहे हो, उसका रैंक कितना होगा, तो जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर ना आए, समझो मेरी बात, जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर ना आए उसकी जो रो होगी, नंबर ऑफ रो होगी, वही उसकी रैंक कहलाती है। अभी हम क्वेश्चन में बताएंगे, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे लिखेगा द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स can't exceed the
can't exceed the number of its rows or column. ये क्या कह रहा है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो कांट एक्सीड द नंबर ऑफ इट्स रोज आर कॉलम। जो मैट्रिक्स का रैंक होता है ना, ये किसी भी मैट्रिक्स के रो या कॉलम को एक्सीड नहीं करता है, कॉलम को एक्सीड नहीं करता है। ठीक है, ठीक है। इसी में हम पढ़ लेते हैं एक सब मैट्रिक्स क्या होता है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स में ही आपको पढ़ना होगा सब मैट्रिक्स क्या होता है। सब मैट्रिक्स क्या होता है? सब मैट्रिक्स क्या होता है लिखेंगे, लेट एनी मैट्रिक्स ए, अरे सिंपल समझ लो, जैसे कोई मैट्रिक्स है, ध्यान से देखना, कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कोई मैट्रिक्स है। यहाँ पे बी जो है, बी हम निकाल लेते हैं। अगर हमें इसका सब मैट्रिक्स निकालना चाहूँ, सब मैट्रिक्स ऑफ ए का सब मैट्रिक्स निकालना चाहूँ, मान लो कोई भी 2x2 का मैट्रिक्स यहाँ से मैं काट लूंगा, 1 4 2 5, ये इसका सब मैट्रिक्स हो जाएगा। या फिर इसको मैं काट लूँ, 5 6 8 9 को मैं काट लूँ, या फिर मैं इसको काट लूँ, यहाँ से देखो इसको काट लूँ, ये इसका सब मैट्रिक्स हो जाएगा, या फिर मैं इसको काट लूँ, ये इसका सब मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका सब मैट्रिक्स फाइंड आउट कर पाएंगे। मतलब इसी में से कोई भी हमारा एक नया मैट्रिक्स हम फाइंड करते हैं जो कि हमारा सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स मतलब होता है जैसे ग्रुप पढ़ते थे ना, ग्रुप सब ग्रुप, ग्रुप हमारा मेन ग्रुप होता था, उसी में कुछ उसी का एलिमेंट लेते थे जो कि उसका सब ग्रुप कहलाता था, जो कि उसी का सब ग्रुप कहलाता था। तो आप इस बात को समझो, सब मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के ही एलिमेंट से मिलकर के बना होता है, लेकिन हाँ एक क्रम में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ 1 2 4 5 ये हो गया आपका, आप ये भी ले सकते हो 1 3 4 6, ये भी ले सकते हो, ये भी आपका मैट्रिक्स ही है। ठीक है, तो उसी में एलिमेंट का होना चाहिए बस। ठीक है, वो आपका सब मैट्रिक्स कहलाएगा। और मतलब ये कहना है कि अगर हम कुछ कॉलम कुछ रो को रिमूव कर दें इसमें से, जैसे मान लो ये वाला कॉलम रिमूव कर दें, ये वाला रो रिमूव कर दें, बचेगा 1 7 3 9, ये हमारा सब मैट्रिक्स हो जाएगा। मान लो ये वाला कॉलम ये वाला रो रिमूव कर दें, 1 4 2 5 बच गया हमारा। मान लो हम ये वाला कॉलम और बीच वाला रो रिमूव कर दें, 2 3 8 9 बच गया, वो भी हमारा सब मैट्रिक्स कहलाएगा, है ना। ये भी हमारा सब मैट्रिक्स ही होगा। देखो ये सब मैट्रिक्स ऑफ ए, ये भी हमारा होगा 1 3 7 9, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है हमारा। देखो ये क्या 4 6 7 9, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये सभी हमारे क्या है, सब मैट्रिक्स है। ये सभी हमारे क्या है, सब मैट्रिक्स है। क्लियर हुआ, समझ में आया? चल आगे बढ़ते हैं, हेडिंग लगाएंगे माइनर ऑफ मैट्रिक्स। माइनर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, अभी इसमें काम आने वाला है माइनर ऑफ मैट्रिक्स, आगे चल के बहुत सारी चीजें इसमें काम आएंगी। माइनर ऑफ मैट्रिक्स, यहां पर माइनर ऑफ मैट्रिक्स में लिखेंगे इफ ए बी एन, ए जो है वो हमारा कोई m क्रॉस n मैट्रिक्स है, m क्रॉस n मैट्रिक्स, देन डिटर्मिनेंट ऑफ देयर लिखेंगे, देन डिटर्मिनेंट ऑफ देयर सब मैट्रिक्स is also known as minor of matrix, is also known as minor of मैट्रिक्स। इसके कहने का मतलब क्या बताया गया कि कोई मान लो ए हमारा m क्रॉस n मैट्रिक्स है, देन उसके सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो निकलेगा उसी को क्या बोलते हैं हम, माइनर। सब मैट्रिक्स समझ गए ना। जैसे मैंने कोई भी एक एग्जांपल लिया हुआ था, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n का, कुछ भी है हमारा 2 3 7 1 2 9 0 1 2, ठीक है। अब इसका सब मैट्रिक्स निकाल लो, मान लो इसका सब मैट्रिक्स हो गया आपका सब मैट्रिक्स, ये आप निकालिए 2 3 1 2 निकालिए। अब अगर हमें माइनर इसका निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, इसका सब मैट्रिक्स का
डिटर्मिनेंट लेंगे, ये 2 3 1 2, इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3, इसका माइनर आ जाएगा 1। तो इस प्रकार से इसको फाइंड आउट करते हैं, इस प्रकार से इसको फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ देयर सब मैट्रिक्स, कोई भी उसका सब मैट्रिक्स उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, वही हमारा हो जाता है माइनर, वही हो जाता है हमारा माइनर, वही हमारा हो जाता है माइनर। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना, यहां पर समझ में आया। अच्छा जी, अब ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, ध्यान से देखो, अब ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि फाइंड, ये मान लो क्वेश्चन है, फाइंड माइनर ऑफ 7, 7 का माइनर निकालो, ये 7 का माइनर निकालो। 7 का माइनर कैसे निकालोगे, बस बोलो 7 का माइनर कैसे निकालो। यहां पर देखो 7 का माइनर निकालने के लिए सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। जिसका माइनर निकालना होता है ना, जिसका माइनर निकालना होता है, हम उसको छोड़ देंगे। यहां पर देखो ये वाला कॉलम छोड़ दिया और ये वाला कॉलम, ये वाला हमारा रो छोड़ दिया और ये वाला कॉलम छोड़ दिया। ठीक है, 7 हमारा किस में है, इस कॉलम में है, इस रो में, छोड़ दिया। बचा क्या, इसका सब मैट्रिक्स क्या बच गया, हमारा सब मैट्रिक्स क्या बच गया, मॉड 1 2 0 1। ये कितना आया इसका माइनर, 1 माइनस 0 बराबर 1 आ गया इसका माइनर। ठीक है, और यहां पे मान लो पूछ लिया होता कि फाइंड माइनर ऑफ 9 का माइनर पूछ लिया होता तो आप क्या करते, यहां पर देखो 9 इस वाले रो में है ना, इस वाले रो में है, तो इस वाले रो को छोड़ देते और इस वाले कॉलम को छोड़ देते। बचा क्या हमारा, बचता क्या हमारा 2 3 0 1। अब 9 किस में आता है, देखो प्लस माइनस प्लस फिर से माइनस, ये आगे माइनस लगा दोगे, माइनस ये क्या हो जाएगा 1 1 जा 2 1 जा 2 माइनस 0 माइनस 2 होगा इसका माइनर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका माइनर हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे, इस प्रकार इसका फाइंड आउट हम कर पाएंगे, इसका माइनर क्या होता है। बोलो बेटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ आ गया कि नहीं समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे चले, चलो यहां पर लिखे हैं कुछ नोट का पॉइंट, क्या कह रहा है, अ नंबर आर ऐसे लिख लीजिएगा, देयर इज एटलीस्ट वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स कोई ऐसा स्क्वायर सब मैट्रिक्स होना चाहिए ऑफ ए, किसी मैट्रिक्स का ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर whose determinant are not equal to 0, are not equal to 0। अगर किसी की रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करनी है तो उस रैंक, मान लो 3x3 का मैट्रिक्स हो या 4x3 का मैट्रिक्स हो, उसमें कोई एक ऐसा स्क्वायर सब मैट्रिक्स उसका निकालेंगे जिसका कम से कम किसी भी एक का जो मॉड होना चाहिए या फिर डिटर्मिनेंट होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो उसका जो मैट्रिक्स होगा, उसका जो रैंक होगा उससे कम हो जाएगा। मान लो 2 रो है, 2x2 का हुआ, अभी मैं बताऊंगा, अभी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। 2x2 मैट्रिक्स है, अगर उसका मॉड सभी का 0 हो जा रहा है, सभी का मॉड 0 हो जा रहा है, सभी का डिटर्मिनेंट 0 हो जा रहा है, तो उसका रो मतलब रैंक 1 बचे जाएगा। अभी मैं आगे थोड़ी देर सब्र कर लो और समझ में आ जाएगा। ठीक है, नोट का दूसरा पार्ट लिख लेंगे। ठीक है, द रैंक ऑफ एवरी नॉन जीरो मैट्रिक्स
प्रत्येक नॉन जीरो मैट्रिक्स का जो रैंक होता है, द रैंक ऑफ एवरी नॉन जीरो मैट्रिक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। मतलब नॉन जीरो मैट्रिक्स है, मतलब सभी एलिमेंट उसके 0 0 ना हो, कुछ एलिमेंट हो, तो उसका रैंक हमेशा 1 या 1 से अधिक ही होगा। 1 मिल सकता है या फिर उससे अधिक ही मिल सकता है, उससे कम नहीं मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। तो रैंक ऑफ जो एवरी नॉन जीरो मैट्रिक्स होता है वो 1 या 1 से अधिक ही मिलने वाला है, 1 या 1 से अधिक ही मिलने वाला है। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज, द रैंक ऑफ ए नल मैट्रिक्स the rank of a null matrix is always 0। नल मैट्रिक्स अगर मिला है, मतलब प्रत्येक एलिमेंट अगर 0 0 है उसके, तो उसका रैंक हमेशा और हमेशा 0 ही मिलेगा, उसका रैंक हमेशा और हमेशा 0 ही मिलेगा। मेरी बात को समझना, ठीक है? बात समझ में आ? नॉन जीरो मैट्रिक्स कहने का मतलब उसके सभी एलिमेंट 0 के बराबर नहीं है अगर, तो उसका रैंक 1 मिल सकता है या फिर 1 से अधिक ही मिल सकता है, 0 नहीं मिलेगा। और अगर जीरो मैट्रिक्स है, मतलब सभी एलिमेंट उसके 0 हैं, तो उसका जो रैंक मिलेगा वो भी हमारा 0 ही मिलेगा, वो भी हमारा क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। उसका रैंक जो होगा वो हमारा 0 ही मिलेगा। ठीक है, बातें समझ में आ गई? क्लियर हुआ? यहां तक आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिससे हमें थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। इसके कहने का मतलब यही है बेटा, देख देख देख, इस वाले के कहने का मतलब ये है, इसके कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स है 1 0 2 3 4 0 0 0 1 कुछ ऐसा है, इसका जो रैंक मिलेगा ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 ही मिलने वाला है, क्योंकि ये नॉन जीरो है। और इसके कहने का मतलब क्या है ये, कि अगर हमारा जीरो मैट्रिक्स है, इसका जो रैंक मिलेगा वो भी 0 ही मिलेगा। रैंक को आप स्मॉल r से डिनोट करते हो, ये याद कर लो, रैंक को आप किससे डिनोट करते हो? स्मॉल r से डिनोट करते हो, रैंक को एक स्मॉल r से डिनोट करते हैं। ठीक है, ठीक है, बात को समझ में आई गई आपको? बात समझ में आ गई? हाँ, एग्जांपल बता रहे हैं दीपिका, डोंट वरी। तुम्हारा नाम क्या है जी? दीपिका पादुकोण। चलो, दीपिका, फलक, प्रतिमा, इशाक, सुहानी, आराध्या। हो गया? समझ में आ गया? आगे चले, आगे चले। चलो देखो, एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, कह रहा है कि ए की वैल्यू गिवन है ना, मैट्रिक्स ए की वैल्यू गिवन है। ए की वैल्यू क्या है? अच्छा, नहीं सर, दीपिका, क्या नाम है अपना? छलोदिया, क्या लिखते हो जी? मैं पहली बार सुन रहा हूँ। कहाँ से हो आप? आपका सरनेम मैंने फर्स्ट टाइम सुना हुआ, नहीं जानता मैं। कहाँ से हो आप? ए की वैल्यू जो है आपकी दी जा रही है 1 2 3 1 2 3 2 3 4 2 3 4 और 0 2 2 0 2 2, ये है आपकी। ठीक है, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, कह रहा है फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। कहोगे सर 2x2 बता ही नहीं, पहले 3x3 बता रहे हैं। अरे हम हैं तो क्या गम है जी, सब कुछ समझ जाओगे, है ना? अच्छा, हापुड़ से हो? हापुड़, अच्छा जी। मतलब यूपी में रह के हम ही नहीं सुने यूपी का। है सॉल्यूशन देखेंगे इसका।
कभी भी तुम्हें रैंक ऑफ मैट्रिक्स पूछे ना, मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाऊं क्या? कभी भी तुम्हें रैंक ऑफ मैट्रिक्स पूछे तो सबसे सिंपल चीज क्या करोगे? सबसे सिंपल चीज क्या करोगे? उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लोगे। कभी भी पूछे, कभी भी, जीवन में याद रख लेना, कभी भी तुमसे रैंक ऑफ मैट्रिक्स से पूछे तुम उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेना। अच्छा, मेरठ के पास है, कभी भी पूछे तो ये डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेना। जिसका रैंक पूछा जा रहा है तो सबसे पहले तुम क्या निकालोगे? मॉड ए निकालो। इसका मॉड ए निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 2 3 4 0 2 2। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, 1 लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा? ये वाला रो छोड़, कॉलम छोड़ेंगे, ये वाला रो छोड़ेंगे, 3 2 6 -4 2 8। फिर से हम -2 लेंगे, -2, ये वाला रो छोड़ देंगे, ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, चाहे इधर से लें चाहे इधर से लें, एक ही बात है, एक ही बात है, क्योंकि इधर 0 है, हो जा रहा है, इधर 0 है तो हमें एक नहीं लेना पड़ेगा, 0 ही मिलेगा, है ना। तो ये वाला रो छोड़ देंगे, ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, 2 2 4 माइनस माइनस, देखो 3 2 6, है ना। तो प्लस का 0 इंटू में जो भी आएगा 0 ही मिलने वाला है। क्या होगा? कभी भी मिले आप तुम्हें, अगर जैसे इधर देख रहे हो ये 0 है ना, आसानी से आ जाएगा, ज्यादा गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा, तो इधर वाला ही कर लिया करो, ठीक है। सर आना कभी हापुड़ में, रुको देखता हूं मैं कितनी दूर है यहाँ से, है ना। सर मुझे भी आ रही है नींद, अरे अभी आएगी नींद, 1 सेकेंड देखता हूं मैं हापुड़ कितनी दूर है यहाँ से, 1 मिनट। किस साइड है? मैं मुझे नाम सुना हूं लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है। हापुड़, अब बड़ा दूर है यार, तुम तो बहुत दूर बैठे हो, हैं? हाँ बहुत दूर बैठे हो तुम लोग तो। मेरठ के थोड़ा पहले, तुम लोग तो नई दिल्ली के पास हो, इसके आगे गाजियाबाद, गाजियाबाद के आगे दिल्ली, अरे बहुत दूर है यार, बहुत दूर है, 680 किलोमीटर है ना, यहाँ से, हमारे यहाँ से। हम भैया प्रतापगढ़ से, प्रतापगढ़। 8 में से 6 गया 2, ये बचा -2 इंटू में -2 इंटू 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया 2, तो क्या बच जाएगा हमारा? -2, ये देखो ये कहाँ आ गया, ये माइनस आगे आ जाएगा 2 इंटू 2, ठीक है, -2, 2 दूनी 4 प्लस का 4, ये आ गया 2। तो इसका मॉड ए हमारा 2 आया, विथ डजंट इक्वल टू 0। अगर हमारा मैग्नीट्यूड मतलब डिटरमिनेंट जो है ए का डिटरमिनेंट ध्यान से देखना, ए का डिटरमिनेंट अगर हमारा 0 के बराबर नहीं है, 2 आ रहा है ना, तो जो इसका रैंक होता है बेटा, रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, तो रैंक ऑफ ए निकालेंगे, इसकी रोज कितनी है? 1 2 3 रोज है, तो रैंक भी हमारी 3 ही मिलेगी। बोल बेटा समझ आया? हाँ सर आया, लिख लो। कभी भी निकालो, अगर तुम्हारी रैंक 0 नहीं आ रही है, मतलब समथिंग कुछ वैल्यू आ रही है रैंक की, इसके कहने का मतलब ये है कि आपका नंबर ऑफ रोज जो होगा वो तुम्हारे रैंक के ही बराबर हो जाएगा। तो 3 रोज हैं, 3 रैंक होंगी इसकी, ठीक है। बोलो, कभी भी देखो, कोई भी मैट्रिक्स देखो, जितने भी मैट्रिक्स तुम्हें मिले, जितने भी XYZ कितने भी मैट्रिक्स मिले, अगर उस मैट्रिक्स का मॉड ए मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो नंबर ऑफ रोज जो है तुम्हारे वही हो जाएगा उसके रैंक के बराबर। 3 रोज हैं, 3 रैंक बोल दो, खट से बात खत्म। अब आपके दिमाग में आएगा अगर सर 0 हो जाए तो, उसके लिए हम बता रहे हैं, डोंट वरी फॉर दैट, उसके लिए हम बता रहे हैं, टेंशन ना लो बबुआ, हम बता रहे हैं। चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन क्या कर रहा है? a इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3
3 4 5 3 4 5 एंड 4 5 6 4 5 6 है ना। फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करो। चलो चलो फटाफट से। सबसे पहले देखते ही क्या करोगे, सबसे पहले मॉड ए निकालो, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो। क्या हो जाएगा 1 2 3 3 4 5 1 4 5 6 हुआ। निकाल रही है? हाँ सर निकाल ली है सर निकाल ली है। तो इसमें से देखो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, 1 देखो चौक 24 माइनस पंचम 25 बीच में -2 कितना आ गया 36 18 माइनस 5 चौक 20 प्लस का 3 ये देखो ये खत्म करो ये खत्म करो कितना हो जाएगा 3 लोगे तो 5 15 माइनस 4 चौक 16 ये आया कितना माइनस का 1 माइनस का 2 गुड़े -2 और प्लस का 3 गुड़े -1 ये कितना बच गया -1 2 दूनी 4 प्लस का 4 माइनस का 3 और ये आ गया हमारा। कहाँ कुछ गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है भाई। 0 हाँ 0 तो आ रहा है 4 - 4 0 ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए 0 हो रहा है। अब ए तो 0 हो गया। अब सर इसका रैंक तो हमेशा जान गए कि अब इसका रैंक इसके नंबर ऑफ रोज से कम ही आएगा। अगर इसकी रैंक 0 के बराबर नहीं हुई होती, मान लो 2 4 6 7 8 यहाँ पर देखो 0 आ रहा है ना, इसकी जगह कुछ भी आ रहा होता, 0 ना आकर के ये 3 आ रहा होता 4 आ रहा था 5 आ रहा था कुछ भी आ रहा था, डजंट मैटर। तो ये इसकी जो रैंक हो जाती 1 रो 2 रो 3 रो है, इसकी रैंक भी हम 3 लिख देते। लेकिन अब क्या हम इसकी रैंक 3 लिख पाएंगे? नहीं। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर सब मैट्रिक्स निकालते हैं। उनमें से किसी एक की वैल्यू 0 होनी चाहिए, अगर नहीं होती है तो उससे भी कम हो जाएगा आपका मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। चलो स्क्वायर सब मैट्रिक्स देखो, इसका सब मैट्रिक्स निकालते हैं। कोई भी एक सब मैट्रिक्स निकाल लो, कोई भी एक सब मैट्रिक्स निकाल लो। मान लो हमने काट लिया इसको 1 2 3 4 सब मैट्रिक्स बी मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट देखते हैं, क्या हो जाएगा 4 1 4 -3 दूनी 6 बराबर -2 विच डजंट इक्वल टू 0। जब ये 0 के बराबर नहीं है तो इसका जो रैंक हो जाएगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए दैट योर नंबर ऑफ रोज ऑफ सब मैट्रिक्स बी। इसका सब मैट्रिक्स बी माने है ना, तो इसका नंबर ऑफ रोज कितना है बेटा 1 2 रो है इसमें, तो रैंक जो आई वो बेटा कितनी आ गई हमारी। तो बोलो अब किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब किसी को कोई प्रॉब्लम है? हाँ स्क्वायर सब मैट्रिक्स हमारा 2 मिला, स्क्वायर सब मैट्रिक्स हमारा 2 मिला, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए इसका रैंक जो होगा वो कितना आएगा, रैंक जो होगा वो कितना आएगा 2 आएगा। -2 मिला है ना, तो इसकी रैंक कितनी है, क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है तो इसकी रैंक जो होगी इसी के बराबर। जो भी हमारा 0 के बराबर ना हो अगर मिल रहा है तो उसी की रैंक के उसी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, बोलो यहां तक समझ में आ गया सबको? आ गया सबको समझ में? एंड सब मैट्रिक्स हम स्क्वायर ही लेंगे, ऐसा नहीं है कि हम 3x3 का मैट्रिक्स है तो 3x2 का भी ले लें, नहीं स्क्वायर सब मैट्रिक्स लेंगे, स्क्वायर सब मैट्रिक्स। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और लिखो यार, मस्त वाला क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन क्या करा है, ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन करा है ए की वैल्यू दी जा रही है 312 624 624 और 312। फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपको फाइंड करना है, आप करो तो कुछ नहीं करना होता है। जब भी रैंक पूछे ना सॉल्यूशन लिखो ये खट से, ये देखो इसका मॉड ए निकाल ले बेटा, मॉड ए निकाल ले फटाफट से। 3 लेंगे 2 दूनी 4 -4 है ना, माइनस का 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये छोड़ो 6 दूनी 12
-12 प्लस का 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जोड़ो ये जोड़ो, 6 के 6 -6, तो आगे 0 हमारा, तो मॉड ए हमारा 0 मिल गया। अब मॉड ए 0 मिल गया तो अब इसका सब मैट्रिक्स काट लो, सब मैट्रिक्स काट लो। सब मैट्रिक्स क्या काट सकते हैं, एक तो हमारा मिलेगा क्या, अब निकालो इसका सब मैट्रिक्स। जब 0 मिल जाए, अगर 0 ना मिला होता तो 3 आ जाता है इसका रैंक, क्योंकि 3x3 का मैट्रिक्स है। ये 4x3 भी दे सकता था, कोई ऐसी जरूरी बात नहीं, 3x4 भी दे सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी ये लिखा जाए, जैसे 3x3 लिखा गया ना, ये नंबर ऑफ रो है, ये नंबर ऑफ कॉलम है, रो पहले लिखा जाता है, कॉलम बाद में लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो सब मैट्रिक्स काट लो फटाफट से, चलो मैं काटता हूँ। 1 3 1 6 2, इसका डिटरमिनेंट निकाल, 3 दूनी 6 -6 बराबर 0 मिल गया। दूसरा काट लो, ये देखो 6 3 2 1, काट लो। देखो इसमें से कोई भी अगर एक नॉन जीरो मिल जाए तो तुम्हारा रैंक ऑफ मैट्रिक रैंक हो जाएगा 2। तो 6 के 6 -3 दूनी 6 बराबर 0 मिलेगा। अच्छा जी, दूसरा काटो, एक क्या काटोगे, 1 2 2 4, 1 2 2 4, इसको देखो 4 के 4 -4 बराबर 0। दूसरा काटो, 2 1 4 2, 2 1 4 2, क्या मिल गया, 2 1 4 2, 2 दूनी 4 -4 के 4, ये भी 0 मिल गया। और फिर क्या काट सकते हो आप, फिर क्या काट सकते हो आप, ऐसे 3 2 6 4, 3 2, ये 3 2 6 4, इसको भी काटो, 4 3 12 -6 दूनी 12, 0। नेक्स्ट क्या काट सकते हो, 6 3 4 2, 6 3 4 2, क्या बोल रहे, 6 दूनी 12 -4 3 12 बराबर 0। तो जितने भी मैंने क्या इससे ज्यादा काटा जा सकता है, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, लगभग मैंने सभी काट लिया, जो भी अगर बचा भी हो, बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो देख रहे हो ना, आई थिंक अब कुछ नहीं बचा है, हाँ अभी भी बचा है, अभी भी बचा है, ये देखो 3 2 3 2, ये ऐसा ही ले सकते हो, ये देखो 3 2 3 2, क्या हुआ, 3 दूनी 6 -6 बराबर 0। अच्छा जी, ये भी काटा जा सकता था। हाँ सही है। तो इतने हमने काटे, जितने भी हो सकते हैं, जितने भी पॉसिबल आपके सब मैट्रिक्स होते सकते हैं, सभी मैंने काटे, सबका सब हमारा 0 के ही बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका रैंक आएगा वो लेस देन नंबर ऑफ रोज ऑफ सब मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज ऑफ सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स के जो रो हैं उससे कम ही आएगा रैंक, है ना। और एक चीज हमने याद कराई थी आपको कि कभी भी याद रखिएगा, कभी भी आपका अगर यहां पर रैंक कभी भी निकालो सब मैट्रिक्स का, अगर जैसे यहां पर सब मैट्रिक्स हुआ, अगर ये कोई भी एक सब मैट्रिक्स का इक्वल टू 0 नहीं आता, मतलब नॉन जीरो टर्म मिल जाता, तो आप क्या कर सकते थे, आप ये बता सकते थे कि इसकी जो रैंक निकलेगी वो उसके नंबर ऑफ रोज के बराबर आएगी। लेकिन यहां पर देखिए, जितने भी नंबर ऑफ रोज देखे वो सब के सब हमारा 0 निकला, और रैंक जो होगी इससे भी कम आएगी। और एक चीज हम सभी जानते हैं, ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है। नॉन जीरो मैट्रिक्स का हमेशा 1 या 1 से अधिक होता है, हमेशा, कम नहीं हो सकता। 2 से कम 1 तक आ सकता है, उससे कम नहीं हो सकता। तो इसकी जो रैंक आएगी बेटा वो कितनी आएगी, रैंक जो आएगी वो कितनी आएगी, 1। रैंक इसकी वो आएगी 1। कारण कि रैंक उससे ज्यादा, 1 से ज्यादा हो सकती है, 1 हो सकती है, उससे कम हो ही नहीं सकती नॉन जीरो मैट्रिक्स के लिए। और 2 होगी नहीं, 2 से कम ही होगी। क्यों? क्योंकि 2 वाला जो 2x2 का मैट्रिक्स, जितने भी हमने सब मैट्रिक्स काटे, सबके सब हमारे 0 के बराबर आया, सबके सब हमारा 0 के बराबर आया, तो उससे कम ही होगा। हाँ, ऑल सब मैट्रिक्स आर 0, ठीक है। तो यहां पर तो ये नुल मैट्रिक्स तो है नहीं, इसकी वैल्यू 0 आ रही है। नुल मैट्रिक्स से होता है जितने भी एलिमेंट होते हैं सबके सब हमारे 0 होते हैं। तो नॉन जीरो मैट्रिक्स का जो रैंक होता है वो 1 या 1 से अधिक होता है। 1 से अधिक हो नहीं सकता क्योंकि 2 है। अब 1.5 मत लिख देना तुम, रैंक में दशमलव नहीं चलता, ठीक है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? यहां पर जल्द बताओ, क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? इसकी रैंक जो होगी वो होगी 1। कल हम पढ़ेंगे इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, नया फॉर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं, इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है।
आज के लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम हुई? कर लोगे ना अब कर लोगे ना? चलो ठीक है, कल मिलें फिर, कल मिले, चलो बाय बाय।